गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांसौर के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ पे 11th क्लास सब्जेक्ट इंग्लिश का जो ग्रामेटिकल पोर्शन है हम उसको लर्न कर रहे हैं, उसको सीख रहे हैं, जिसमें आपको पता है कि हमने जो सबसे पहला टॉपिक आपका लिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है टेंस। टेंस में भी आपको पता है कि इससे पहले हम प्रेजेंट टेंस के, पास्ट टेंस के सभी पार्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं बहुत ही धैर्य के साथ। हिंदी टू इंग्लिश कैसे ट्रांसलेशन किया जाता है, आपके क्वेश्चन पेपर में सेंटेंस जो है वो किस प्रकार से पूछा जाता है, उनकी एडवर्ब्स के बारे में, उनके जो जनरल रूल्स और हैं उनको भी मैंने बताया है। और पिछले वीडियो में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो था उसको डिस्कस किया था। और आज का हमारा जो टेंस होगा वो होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जो कंटिन्यू का तात्पर्य तो आपको पता है कि जो कार्य जारी रहता है वो कंटिन्यू है, प्रोग्रेसिव है, ठीक है ना। फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। अब फ्यूचर में जारी रहा तो वहां पे आप देखो, रहा तो आता ही है, फ्यूचर है तो रहा होगा, ठीक है ना। तो कह सकते हैं इसकी जो पहचान होगी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है ना। ये इसकी पहचान है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जब भी हिंदी कोई सेंटेंस आएगा इस प्रकार का, आपको कोई भी सेंटेंस बोलना है जो आपको फ्यूचर में प्रोग्रेसिव में बोलना है आपको, तो आपको वहाँ पे बोलना पड़ता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, कि हम पढ़ रहे होंगे, वो खेल रहे होंगे, तो वो आपका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में आ जाता है। इसके आपके जो कुछ रूल्स हैं आप उनको देख लेते हैं। पहले तो आप ये जान लें कि अगर आई सब्जेक्ट है या आई के स्थान पर आपका सब्जेक्ट भी हो गया है तो आई वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, शैल बी। ओके, अच्छा, अन्य कर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी बच्चों, अब लग जाएगी विल बी। क्या लग जाएगी, विल बी। यानी आपको पता है कि जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आप पढ़ रहे थे तो आपने देखा था कि वहां पे फ्यूचर इंडेफिनिट में आई वी के साथ सेल लगता था, अन्य कर्ताओं के साथ विल लगता था। यहाँ पे आप कंटिन्यूस पढ़ रहे हो तो आई वी के साथ सेल के साथ आपको क्या जोड़ना है, बी। यानी शेल भी हो जाएगा, अन्य कर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब आपका विल भी हो जाएगा। और आपको इसमें वर्ब भी याद रखनी है। फ्यूचर इंडेफिनिट में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती थी, यहाँ पे मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी का प्रयोग कर दे। क्योंकि कंटिन्यूअस है, प्रोग्रेसिव है, तो आपको पता है कि कोई भी कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस, हर बार मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी का प्रयोग तो हम करते ही हैं। आप अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इस प्रकार से समझ लें कि जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म में आप क्या जोड़ेंगे, आईएनजी, ठीक है। ये तो आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब आप शैल बी का प्रयोग करेंगे, अन्य कर्ताओं के साथ आप हेल्पिंग वर्ब विल बी का प्रयोग करेंगे, मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में आप क्या जोड़ेंगे, आईएनजी को जोड़ देंगे, ठीक है ना। ये चीज हो गई। एक चीज और देख लें आप इसमें, जब यहां तक पहुंची गई हो आप तो इसका जो कीवर्ड है या हम कह सकते हैं इसका जो
एडवर्ब है वो वैसे तो आपको बताऊं कि ये सेंटेंस मोस्टली कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर कभी आए तो इस प्रकार से एडवर्ब अक्सर करके आ जाता है, एट दिस टाइम टुमारो। देखो आपको पता है अगर हम यहाँ से टुमारो हटा देंगे तो रह जाएगा एट दिस टाइम। आपको पता है कि एट दिस टाइम जो आपकी एडवर्ब है वो कौन से टेंस की है? एट दिस टाइम आपकी एडवर्ब जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की है, लेकिन एट दिस टाइम टुमारो यानी ये एडवर्ब आपकी फ्यूचर कंटिन्यूस की है। अगर इसी को हम कर दें एट दैट टाइम, जिसकी जगह दैट कर दें, ये हटा दें, एट दैट टाइम, तो एट दैट टाइम किसकी है? आपकी पास्ट कंटिन्यूस की है। ठीक है, तो एट दिस टाइम टुमारो जब भी आ जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि एडवर्ब आपकी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की दे रखी है। तो वहां पे यदि आपका सब्जेक्ट आई होगा, यदि आपका सब्जेक्ट वी होगा तो आप हेल्पिंग वर्ब शैल बी को यूज करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट कोई अन्य है आई वी को छोड़ के तो आप वहां पे हेल्पिंग वर्ब विल बी का यूज करेंगे, और जो भी वर्ब दे रखी होगी उसमें आप किसको जोड़ देंगे? आईएनजी को जोड़ देंगे। ठीक है ना, इतना सा कार्य आपको करना होता है। अब हम देख लेते हैं इसके जो सेंटेंसेस हैं, ठीक है ना, उनके पैटर्न किस प्रकार से बनते हैं, हम उस पर एक बार नजर डाल देते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। पैटर्न बच्चों आपको पता है, पैटर्न क्या होगा आपको पता है। सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज होगा, उसके बाद अगर आई और वी है तो आप शैल बी का यूज करेंगे। अगर अन्य कोई सब्जेक्ट है आपका तो आप बच्चों विल बी का यूज करेंगे, और उसके बाद आपकी जो भी वर्ब होगी उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ेंगे? आईएनजी जोड़ेंगे, और उसके बाद हम प्रयोग कर देंगे ऑब्जेक्ट। ओके, ये पैटर्न जो है आपका रहता है। अब हम देख लेते हैं ये जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, जो पॉजिटिव सेंटेंस सकारात्मक या स्वीकारात्मक वाक्य है, इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, जैसे हो ओके, देखो सेंटेंस है वी, आपका यहाँ ब्लैंक रिक्त स्थान है, ब्रैकेट में लिखा है रीड इंग्लिश एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो। अब हम देखेंगे यहाँ पे आपकी एडवर्ब आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये लिखी हुई है यहाँ पे, ये आ गई है एट दिस टाइम टुमारो। आप जान जाएंगे यहाँ पे टेंस कौन सा लगेगा? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस लगेगा, और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का आपको रूल्स पता होना चाहिए कि आई तथा वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल भी लगता है, अन्य कर्ताओं के साथ विल भी लगता है। हम यहाँ देखेंगे हमारा सब्जेक्ट है वी, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? शैल बी। तो यहाँ पे आप कर देंगे यूज शैल बी, और जो भी वर्ब दे रखी होती है फर्स्ट फॉर्म होती है, इसमें आपको क्या जोड़ना है? आईएनजी। तो हो जाएगा रीडिंग। ठीक है, वी शैल बी, ये रीडिंग लिखा बच्चों, पढ़ने में नहीं आ रहा हो तो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, ऊपर स्पेस थोड़ा कम है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ रीडिंग। ठीक है, तो हो जाएगा वी शैल बी रीडिंग इंग्लिश एट दिस टाइम टुमारो। और देख लेते हैं हम, ओके
ऊपर वाला सेंटेंस का हिंदी अर्थ क्या होता है, वी शैल बी रीडिंग इंग्लिश एट दिस टाइम टुमारो, इस समय कल हम अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है दे रिक्त स्थान, फिर प्ले है ब्रैकेट में हॉकी एट दिस टाइम टुमारो। अब देखो यहाँ फिर से आपका एक ही एडवर्ब है तो याद करने में कोई परेशानी नहीं है, एट दिस टाइम टुमारो है। दे आपका सब्जेक्ट आ गया है, दे के लिए आप विल बी का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे क्या कर दोगे, विल बी, प्ले में क्या जोड़ोगे, आईएनजी, तो हो जाएगा दे विल बी प्लेइंग हॉकी एट दिस टाइम टुमारो। हम इसके हिंदी सेंटेंस को भी देख लेते हैं, हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ठीक है। देखो जैसे हो, अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे। अध्यापक अंग्रेजी, या कहते हैं अध्यापक इस समय कल अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे तो भी एट दिस टाइम टुमारो जुड़ जाता। यहाँ पे देखना है अध्यापक यानी कि बोलोगे आप टीचर, टीचर। अब टीचर देखो आई भी तो है नहीं, सब्जेक्ट अन्य में आएगा तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दोगे बच्चों, विल बी। पढ़ाने को क्या बोलते हैं, टीच बोलते हैं, टीच में क्या जोड़ दिया हमने, आईएनजी तो हो गया, टीचर विल बी टीचिंग। अब आपका ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, इंग्लिश आ जाएगा, टीचर विल बी टीचिंग इंग्लिश, ठीक है ना। अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे, इस प्रकार से हो जाएगा। एक और देख लेते हैं, मैं एक पत्र लिख रहा होऊंगा, मैं के लिए क्या करोगे, देखो रहा होऊंगा, इस प्रकार से आएगा, ठीक है। आई, आई के लिए क्या लगेगा, क्या लगेगा, शैल बी, लिखने को बोलते हैं राइट, उसमें क्या जोड़ दोगे, आईएनजी, तो ये आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस इसका बनता है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसका नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनेगा हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब देखते हैं हम इसका जो नेगेटिव सेंटेंस है, एक सेकेंड, नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न किस प्रकार से बनेगा वो भी देख लो, बहुत ही आसान काम है। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, आई वी के साथ शेल लगेगा और सभी के साथ विल लगेगा। अब एक चीज़ ध्यान रखो, पहले भी बता चुका हूँ फिर से बता रहा हूँ कि जब भी हेल्पिंग वर्ब कभी दो हो जाती हैं तो नॉट का प्रयोग नकारात्मक वाक्यों में हमेशा ही दोनों साइड क्रियाओं के बीच में होगा। तो यहाँ पे क्या कर दोगे आप, नॉट, फिर बी का प्रयोग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग गया है, आईएनजी लग गया और ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। सब्जेक्ट आएगा, शैल नॉट भी आएगा या फिर विल नॉट भी आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपके आईएनजी का प्रयोग होगा और उसके बाद आपके ऑब्जेक्ट का प्रयोग आप करते हैं। देखो सेंटेंस अगर इस प्रकार से होगा, नॉट
टाइम टुमारो। ओके, ये और देख लेते हैं हम। नॉट ये सेंटेंस है कि पहला सेंटेंस आप देख रहे हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट है रजत, फिर आपका ब्लैंक है, ब्रैकेट में नॉट को है, टू स्कूल एट दिस टाइम टुमारो। एट दिस टाइम टुमारो इट मीन्स फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी विल नॉट बी। क्या होगी? क्योंकि यहाँ देखो नॉट दे रखा है तो इसका मतलब नॉट का प्रयोग आपको करना है, तो आप रजत के अनुसार क्या लगा रहे हैं? विल, उसके बाद नॉट बी, जो वर्ब है उसको क्या कर दोगे? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। हो गया, आसान हो गया। मतलब प्रत्येक अगर सेंटेंस के प्रत्येक टेंस के आपको अगर एडवर्ब्स पता है, ठीक है ना, आपको अगर उसके रूल्स पता है, हेल्पिंग वर्ब पता है, तो किसी प्रकार की दिक्कत आने वाली नहीं है। देखो एट दिस टाइम टुमारो फिर से आ गया, आज के साथ विल नहीं लगता, क्या लग जाएगा? शैल, उसके बाद नॉट बी, राइट में क्या जोड़ दोगे? ये हो गया, आई शैल नॉट बी राइटिंग अ नॉवल एट दिस टाइम टुमारो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। इसको देख लो आप, जैसे वो राधा इस समय कल एक गीत नहीं गा रही होगी। राधा इस समय कल एक गीत नहीं गा रही होगी। हाँ, अब देखो इसको हम जब ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो आप देखेंगे सब्जेक्ट क्या है आपका? राधा। अब राधा के लिए आप हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करोगे? विल का। अब देखो इसमें नकारात्मक है तो विल के बाद ही नॉट लगेगा, उसके बाद लगेगा बी। ठीक है, गाने को क्या बोलते हैं? सिंग। इसमें क्या जोड़ देंगे बच्चों? आईएनजी। हो गया, राधा विल नॉट बी सिंगिंग। अब क्या है? एक गीत है तो अ सॉन्ग, इस समय कल तो एट दिस टाइम, एट दिस टाइम टुमारो। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाया जाएगा, ये हो गया। इसमें एक आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस रह गया है और थोड़ी सी एक्सरसाइज की हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक आप इसको पढ़ते रहें। पिछले वीडियोज अगर नहीं देखे हैं तो उनका आप अध्ययन करें। धन्यवाद।